नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार। और आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जाएंगे वैम्पायर डायरीज का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 16। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, मुझे पता है स्ट्रेंजर थिंग्स के कमेंट बॉक्स में कई लोगों ने कहा भाई तू वैम्पायर डायरीज क्यों नहीं कंटिन्यू करता। तो गाइस मेरी एक चीज है पर्सनल कि अगर मैं कोई काम स्टार्ट करता हूँ तो उसे फिनिश जरूर करता हूँ। मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स स्टार्ट कर दिया, मानता हूँ आपने कहीं और भी देख लिया होगा या फिर आपको सिर्फ वैम्पायर डायरीज चाहिए, बट गाइज मैं जिसको स्टार्ट करता हूँ उसको जरूर खत्म करता हूँ। तो मिनिमम मैं स्ट्रेंजर थिंग का फर्स्ट सीजन तो जरूर खत्म करूंगा, चाहे व्यू आए या ना आए, आपकी मर्जी, आप देख सकते हो। अगर नहीं मन करता है तो स्किप कर दो, बट मैं फर्स्ट सीजन तो पक्का अपलोड करूंगा। बट डोंट वरी, इससे आपकी वैम्पायर डायरी सीरीज बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगी और डेली मैं अपलोड करता रहूंगा वैम्पायर डायरी का मिनिमम एक एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 16 के साथ। और प्लीज गाइज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, हम 1000 सब्स के बहुत ज्यादा पास है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सीन में हम अलीना को देखते हैं जो स्टेफन के घर पे थी और उसके बेडरूम में थी। वहीं पर वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी। वो वहीं पर स्टेफन आ जाता है और उसे किस करने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो जाते हैं। बट तभी अलीना बोलती है जस्ट 5 मिनट्स, क्योंकि हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। तभी वो बेड पे बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो जाते हैं। वहीं उसी घर में नीचे हॉल में डेमन बैठा हुआ था और शायद कुछ पढ़ रहा था और शायद ब्लड पी रहा था। उस मोमेंट में एक और अलीना बाहर से आती है और बाहर से आने के बाद बोलती है गुड मॉर्निंग डेमन। ये सुनने के बाद डेमन सोचता है कि दो अलीना कैसे हो सकती हैं और जल्दी से वो भाग के उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो मैंने कहा था कि टाउन छोड़ के चली जाओ और अलीना के कपड़े पहन के क्या प्रूफ करना चाहती हो तुम। तभी अलीना बोलती है तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम मुझे हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो शायद, और तुम मुझे क्या कैथरीन समझ रहे हो, और क्या कैथरीन टूम से बाहर आ चुकी है और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ। और ये सुनते ही स्टेफन नीचे उतर के आता है और देखता है कि यहाँ पर भी एक अलीना है। और तब वो सोचता है कि दूसरी अलीना कहाँ से आई। तो वो सोचता है जो रूम में अलीना थी उसके साथ वो कोई और नहीं कैथरीन है, और भाग कर जाता है और उसका गर्दन पकड़ लेता है और उसको जबरदस्ती उसका गला दबाने लगता है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा उस पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो अलीना बन के उसके साथ सोई थी, उसके साथ किस कर रही थी और उसकी जगह ले चुकी थी। और उसी मोमेंट पे अलीना कहती है कि तुम मेरी गर्दन बहुत ज्यादा दबा रहे हो और मुझे हर्ट हो रहा है। और तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कैथरीन, तुम मुझे हमेशा धोखा देती हो। नीचे वाली अलीना ऊपर आकर कहती है कि मैं आराम से अलीना को मिमिक कर सकती हूँ, जिससे हमको पता चलता है जो बाहर से अलीना आई थी वो अलीना नहीं कैथरीन थी। और अब बहुत आराम से वो अलीना को मिमिक कर पा रही थी, उसके हाव भाव, उसके एक्सप्रेशन, और शायद कैथरीन उसकी जगह लेने की कोशिश करती है। हॉल में बैठकर बात करते हैं और अलीना पूछती है कि ये किसने रिलीज की टूम से। तभी डेमन बताता है कि अलाइजा को मारने से ही उसका कंपल्शन टूट गया और ये रिलीज हो गई उस टूम से। और ये सुनने के बाद अलीना बोलती है कि तुम इसको भगा क्यों नहीं देते यहाँ से। तभी कैथरीन बोलती है कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने ही आई हूँ, वरना मैं कब की यहाँ से भाग जाती। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी क्लाउस को मारने में, और मुझे ही पता है क्लाउस कैसा दिखता है, उसके प्लान्स क्या है, वो कहाँ कहाँ मिल सकता है और उसके लिंक कितने हैं। तुम्हें मेरी जरूरत है और अभी मैं चलती हूँ खाना खाने के लिए और बाद में मिलते हैं। और फिर वहां से कैथरीन चली जाती है। वहीं पर हम स्कूल में देखते हैं अलीना और स्टेफन आते हैं और वहीं पर अलीना बहुत ही ज्यादा टेंस्ड और दुखी दिखाई देती है और कहती है कि कैथरीन पे वो बिलीव नहीं कर सकती है और वो झूठी है एक नंबर की। तभी स्टेफन बोलता है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि कैथरीन के पास भी अपना पॉइंट है कि वही जानती है क्लाउस कैसा दिखता है और क्लाउस को पर्सनली जानती है उससे, तो इस वजह से हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है उस पर यकीन करने के सिवाय। तभी स्टेफन कहता है अगर तुम्हें उससे नहीं मिलना है तो ऐसा कर सकते हैं कि मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ और तब हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तभी वो बोलती है यार मेरे पास प्लेस तो है, बट आज हमारे गर्ल्स नाइट है और सारी मेरी फ्रेंड्स मेरे घर आने वाली हैं। बानी की पावर्स जा चुकी है तो उसको प्रॉब्लम हो रखी है। वहीं पर कैरोलाइन का और मैट का ड्रामा चल रहा है तो उसे वो सब हैंडल करना पड़ेगा। और स्टेफन अगर तुम फ्री हो तो तुम कैथरीन को संभाल लो, तो वो बड़ी बात है। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। यही कॉलेज में हम देखते हैं कि स्टेफन बानी और जेरमी को आके बताता है कि कैथरीन टूम से बाहर आ चुकी है और तुम थोड़ा सावधान रहो, तुम्हें बेवकूफ बना सकती है अलीना बनकर। वहीं पर हम देखते हैं कि स्टेफन बानी से कहता है कि हमें मिस्टर मार्टिन को अपनी साइड में करना पड़ेगा, तभी कोई बात बन सकती है। तभी बानी बोलती है कि ऐसा होना नामुमकिन सा है, क्योंकि वो हमें अपना दुश्मन मानते हैं। फिर हम देखते हैं कि अलीना अलारिक के पास जाके कैथरीन के रिलीज होने वाली बात बताती है और तभी अलारिक बोलता है कि उसका और आंजेना का शायद ब्रेकअप हो जाएगा, क्योंकि वो हर बार इजाबेल के बारे में पूछने लगती है और मैं कुछ बता नहीं पाता हूँ, और थैंक्स टू अंकल जॉन जिसने पूरा ड्रामा क्रिएट किया है। ये कहने के बाद अलीना बोलती है कि अंकल जॉन को तो कैथरीन ही मार डालेगी, बट तभी अलारिक बोलता है कि मेरी रिंग अंकल जॉन के पास ही है। बट ये सुनने के बाद अलीना बोलती है आपने रिंग क्यों दी। बोला उसी की थी, वो उससे बिलोंग करती थी और वो हर बार उसको ट्रोमेटाइज करता था इस रिंग के नाम पर, तो उसने वो वापस कर दी। और ये सुनने के बाद अलीना खुश नहीं होती बिल्कुल भी। वही हम अगले सीन में देखते हैं कि स्टेफन मिस्टर मार्टिन और ल्यूकर को
बुलाता है मिस्टिक ग्रिल्स में बात करने के लिए। वहीं पर बानी भी ज्वाइन करती है। तभी हम देखते हैं कि ल्यूकर बोलता है कि बानी के पास अलाइजा की कोई न्यूज थी। तभी स्टेफन बोलता है हाँ, वो न्यूज ये है कि हमने अलाइजा को मार डाला है और अब अलाइजा डेड है। ये सुनने के बाद मिस्टर मार्टिन गुस्से से वहां से उठने लगता है, पर तभी स्टेफन उनके कंधे पे हाथ रख के उन्हें बैठाता है वापस और कहता है कि हम आपकी हेल्प करेंगे आपकी बेटी को बचाने के लिए और क्लाउस से छुड़वाने के लिए। तभी वो बोलता है कि तुम हमारी हेल्प कैसे कर सकते हो। तभी स्टेफन बोलता है कि हम पे विश्वास रखो और हम मिलकर ये सारे काम आराम से कर सकते हैं। वहीं हम देखते हैं डेमन अपने घर पर था और डेमन अलाइजा की बॉडी को जलाने की पूरी कोशिश करता है फ्लेम थ्रोअर से, बट उसकी बॉडी को टच से मस नहीं होती और ना ही कोई पार्ट जलता है और वो वैसी की वैसी रहती है। तभी वहां पर कैथरीन आके बोलती है कि बॉडी को जलाने की सोचना भी मत, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय नहीं होने वाली है, और उस डैगर को भी भूल जाओ कि तुम सोच रहे हो कि वो क्लाउस के काम आएगा। वो सिर्फ दूसरे ओरिजिनल वैम्पायर्स के लिए, क्लाउस के लिए नहीं है, और उस डैगर को भूल जाओ निकालने का। तभी डेमन बोलता है कि तुम्हें इतना सब कैसे पता है ओरिजिनल वैम्पायर्स के बारे में। और तभी कैथरीन बोलती है कि वो उनसे 500 सालों से भागती आ रही है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन तो होगी उनसे। तभी डेमन बोलता है कि इतनी इन्फॉर्मेशन है तो तुमने ये क्यों नहीं बताया, डैगर लगने वाला वैम्पायर भी मर जाएगा डैगर मारने वाले के साथ। तभी कैथरीन बात भटकाते हुए बोलती है कि मुझे ये सारे रूल्स नहीं पता थे, और अगर पता होते तो मैं बता देती। तभी डेमन बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो, पर डेमन बोलता है कि फिर तुम भी मरने के लायक हो, और जो फ्लेम थ्रोअर है वो कैथरीन की तरफ करता है। तभी कैथरीन बोलती है कि तुम उसी के पीछे पड़े हो जिसके पीछे मैं पड़ी हूँ। हमारा प्लान क्लाउस को मारना है। जितनी नफरत तुम उससे करते हो मैं उससे ज्यादा उससे नफरत करती हूँ, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे साइड नहीं हूँ। और फिर वहां से जाने लगती है और जाते समय बोलती है कि उसको तो टूम से निकलना था, चाहे उसके लिए डेमन मरे या ना मरे, और उसे लगा था कि डेमन मर ही जाएगा। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है और डेमन की एकदम जल जाती है ये सुनकर। वहीं अगले सीन में डेमन को ही देखते हैं जो कुछ ढूंढ रहा था और कैथरीन को इग्नोर करने लगता है उस बात की वजह से, और कैथरीन उसको जानबूझ के इरिटेट करती है। और तभी डेमन पूछता है कि तुम क्या कर रही हो मेरे आसपास, तो कैथरीन बोलती है मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगी। तभी डेमन बोलता है अगर हेल्प करना ही है तो ऐसा करो, मुझे वो लोकेशन ढूंढ के दो जहां पर विच का मासकर हुआ था। ये कहने के बाद कैथरीन बोलती है वो तो उसको नहीं पता। तभी डेमन बोलता है अगर वो नहीं पता तो जस्ट गेट लॉस्ट, और ये कहने के बाद वो वहां से जाने लगती है, बट फिर से आके डेमन को फ्लर्ट करती है, इरिटेट करती है, जिससे गुस्से में आके डेमन उसकी गर्दन पकड़ के उसको बेड पे लिटा देता है। और वहीं पर कैथरीन बोलती है कि तुम विचेस की मासकर लोकेशन ढूंढ रहे हो जहां पर सारी विचेस मरी थी, और जहां पर वो मरती हैं वो अपना एक मार्क छोड़ जाती है मैजिक का, और जिसको यूज कर सकते हैं किसी बड़ी पावर को अनलिस्ट करने में। तभी ये सुनते ही स्टेफन वहां पर आ जाता है और बोलता है कि अब तक ये गई नहीं यहाँ से, और या फिर इसको जान से क्यों नहीं मारा डेमन, ये कैथरीन के लिए था। और तभी कैथरीन सरकास्टिक वे में स्माइल करती है, और वहीं पर हम देखते हैं कि डेवन बोलता है पापा विच और सन से कोई इन्फॉर्मेशन लाए हो क्या। तभी वो बोलता है कि क्लाउस को मारने का कोई हथियार नहीं बना अब तक, बट उनके पास एक तरीका है जहां बहुत सारी विचेस की पावर को चैनल कर सके कोई विच, और तभी हम क्लाउस को मार सकते हैं। तभी डेमन बोलता है हाँ, वैसी लोकेशन जहां पर 100 से ज्यादा विच मरी हो एक साथ, और उनकी सारी पावर चैनल करके एक विच उसे मार सकते। वहीं हम मिस्टर मार्टिन और ल्यूकर को देखते हैं जो कहते हैं कि वो स्टेफन लोगों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते, बट तभी ल्यूकर बोलता है कि उनको क्या बैरियल ग्राउंड मिल जाएगा। तभी मिस्टर मार्टिन बोलते हैं हमको अब तक नहीं मिला तो उन्हें कैसे मिल जाएगा, और ऐसा हो नहीं सकता। तभी मिस्टर मार्टिन बोलते हैं कि हमको एलाइजा को जिंदा करना पड़ेगा, वरना उनकी बेटी को कोई और बचा ही नहीं सकता, और वो स्टेफन और डेमन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते क्योंकि वो हमारे दुश्मन है। ये पूछने के बाद ल्यूकर बोलता है कि क्या हम स्टेफन और डेमन को मार डालेंगे। तभी मिस्टर मार्टिन बोलते हैं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, हम तो जस्ट अलाइजा को जिंदा कर देंगे और वो अपने आप इन सबको खत्म कर देगा। ये कहने के बाद दोनों कुछ प्लान करने लगते हैं। वही हम अगले सीन में देखते हैं अलीना के घर पे अलीना, बानी और कैरोलाइन नाइट स्टे कर रहे थे और किचन में बैठ के खाना खाने लग रहे थे, बातचीत करने लग रहे थे। वहीं हम देखते हैं कि कैरोलाइन दुखी है मैट की वजह से और बाकी सब चीजें बात करते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि आंट जेना आ जाती है। आंट जेना बहुत ही ज्यादा नाराज दिख रही थी क्योंकि उसका जस्ट ब्रेकअप हुआ था अलारिक के साथ और बहुत ज्यादा उदास थी। फिर वहां पर कैरोलाइन उसे ज्वाइन करने के लिए कहती है, बट स्टार्टिंग में आंट जेना मना करती है और कहती है कि तुम्हारी गर्ल्स नाइट है, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। बट आंट जेना से बोलता है कि यहाँ पर सभी दुख में है, किसी का ब्रेकअप हो चुका है, किसी का कोई और पंगा चल रहा है। तो फिर आंट जेना ज्वाइन कर लेती है और बातचीत करने लगती है और बताती है कि अलारिक उसे सारी बात शेयर नहीं करता और उसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बताता। तभी कैरोलाइन बोलती है शायद वो आपको किसी बात से प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसीलिए नहीं बताता। तभी जेना बोलती है हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। फिर हम देखते हैं कि कैरोलाइन बोलती है कि ये सब छोड़ते हैं, चलो मिस्टिक ग्रिल्स में चलते हैं क्योंकि वहां पर एक बैंड आया हुआ है, नाचेंगे, डांस करेंगे, खाना खाएंगे और थोड़ा गर्ल्स नाइट को एंजॉय करेंगे। तब सारी गर्ल्स मान जाती है और वो वहां से सीधा चले जाते हैं मिस्टिक ग्रिल्स में।
मिस्टर मार्टिन और ल्यूकर मिलके एलाइजा को बचाने के लिए एक स्पेल रेडी करते हैं और वहीं पर ल्यूकर बोलता है कि वो जाएगा एलाइजा को बचाने क्योंकि वो कम पावरफुल है और उसको प्रोजेक्ट करना इजी होगा एज कम्पेयर टू मार्टिन। मार्टिन बोलता है कि हाँ तुम जरूर ऐसा करना और मैं अपने पावर को मिला के तुम्हें जरूर पहुंचा दूंगा। दोनों बाप बेटे मिलके ऐसा पावरफुल मैजिक बनाते हैं जिससे कि ल्यूकर सेल्वाटोर हाउस में पहुंच जाता है और जैसे वो वहां पहुंचता है तो उसका पापा पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, तभी बोलता है सेल्वाटोर हाउस में हूँ। तभी ल्यूकर के पापा बोलते हैं मिस्टर मार्टिन कि यहीं पर कहीं एलाइजा की लाश है, तुम उसे ढूंढो, पर तुम ये बताओ तुम्हें कौन कौन दिख रहा है। तो बोलता है मुझे डेमन और अलीना बुक पढ़ते हुए दिख रहे हैं और ये कहने के बाद बोलता है चलो तुम उनको छोड़ो और वहां से चुपचाप साइड से निकलते हुए घर में आसपास देखने की कोशिश करो कि एलाइजा की बॉडी कहाँ है। वहीं पर हम देखते हैं कि वो सबको देख पा रहा था बट उसे कोई भी नहीं देख पा रहा था और इस मोमेंट पे वो वहां पर ढूंढने लगता है। तभी हमें पता चलता है जिसे वो अलीना कंसिडर कर रहा था वो कैथरीन थी और कैथरीन डेमन से बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा बोर हो गई हूँ। वहीं पर डेमन उसे इग्नोर करता है और वहां पर वो बोलती है चलो मैं हंग्री हूँ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तभी वो बेसमेंट के फ्रिज को खोलती है और वहां से ब्लड बैग्स निकालती है और तभी उसे लगता है कि उसे कोई देख रहा है और वो कोई और नहीं ल्यूकर था बट वो ल्यूकर को नहीं देख पाती। बट ल्यूकर वहां से जाने लगता है और सीधा बेसमेंट में जाके देखता है कि वहां पर एलाइजा की बॉडी पड़ी थी और उसके अंदर डैगर लगा हुआ था और तभी उसके पापा बोलते हैं अब इस डैगर को चुपचाप निकाल दो। बट तभी हम देखते हैं कि कैथरीन वहां से जा रही थी और चुपचाप वो नोटिस करती है कि एलाइजा का जो डैगर है वो कोई अपने आप बाहर आ रहा है। ये देखते ही कैथरीन भागती है और उसको वापस डालने की कोशिश करती है और वापस पूरा दम लगा देती है उस डैगर को अंदर डालने में। वहीं पर ल्यूकर अपने पापा से बोलता है कि ये अलीना कितनी पावरफुल कैसे हो सकती है, मैं उसे रोक ही नहीं पा रहा हूँ और वो मेरे से ज्यादा पावरफुल है। तभी मिस्टर मार्टिन बोलते हैं तुम गलत सोच रहे हो, वो अलीना नहीं कैथरीन है, तभी वो इतनी पावरफुल है तुमसे। और वो कहता है कि तुम इसको मार दो और उसी के बाद तुम इस डैगर को निकालना। तभी ल्यूकर बोलता है मार दूं? तभी वो बोलता है हाँ तुम इसे मार दो, एक वैम्पायर है और इसका दिल पे स्टेक मारो जिससे मर जाए। तभी वो डैगर को छोड़ देता है। तभी कैथरीन देखती है कि डैगर को कोई भी नहीं निकाल रहा और तभी हम देखते हैं ल्यूकर वहां पास पड़ी चेयर को तोड़ता है और वहां से एक स्टेक निकालता है और स्टेक सीधा मार देता है कैथरीन को। कैथरीन को कोई इंसान तो नहीं दिखता बट वो स्टेक सीधा आके उसके पेट में लगता है। ये देखने के बाद वो डेमन डेमन चिल्लाने लगती है और तभी वहां पर देखते हैं कि डेमन आ जाता है और वहीं पर ल्यूकर उस डैगर को निकालने की फिर कोशिश करता है। तभी डेमन कैथरीन के पास आता है बट कैथरीन इशारा करती है कि कोई डैगर निकाल रहा है। तभी ऐसा करता है डेमन उस डैगर को निकालने के बदले फ्लेम थ्रोअर को उठाता है और वहां पर आग लगाने की कोशिश कर देता है और जैसे ही वो लगाता है तो रियल लाइफ ल्यूकर जो वहां पर दूर बैठा हुआ था उसके अंदर आग लगने लग जाती है और वो जलने लग जाता है। ये देख के मिस्टर मार्टिन बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और स्टेफन और डेमन दोनों आसपास आ जाते हैं और स्टेफन आके बोलता है कि हो क्या रहा है। तभी डेमन बोलता है कि ये जूजू मैजिक है किसी का जो एलाइजा को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। तभी स्टेफन समझ जाता है कि कोई और नहीं मिस्टर मार्टिन ही कर रहे हैं और वो मिस्टर मार्टिन के घर की तरफ निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ल्यूकर की अब डेथ हो चुकी है और मिस्टर मार्टिन बहुत ज्यादा गुस्सा है, रो रहे हैं और उसको लगता है कि अब अलीना को ही ब्लैक मैजिक से कंट्रोल करना पड़ेगा और तभी वो अलीना की चीजें जो उसने चुराई थी बहुत पहले उन पे ब्लैक मैजिक ट्राई करने लगता है। बट तभी वहीं देखते हैं कि स्टेफन आ जाता है, उस पर विच वाला जादू करता है जिससे स्टेफन के सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो जमीन पे गिर जाता है। तभी मिस्टर मार्टिन बोलता है ये है रियल दर्द जो तुम महसूस करोगे और वो मिस्टर मार्टिन वहां से चला जाता है और अलीना को ढूंढने के लिए निकल जाता है वहां से। वहीं पर हम देखते हैं कि सेल्वाटोर हाउस में हम देखते हैं कि कैथरीन को स्टेक लगा हुआ था। डेमन वो स्टेक निकालता है और वापस मार देता है। तभी कैथरीन बोलती है ये कैसा मिसबिहेव है डेमन। तभी वो बोलता है कि तुमने मुझे नहीं बताया कि डैगर से मेरी भी जान जा सकती है, ये उसके लिए था और अगली बार ऐसी कोई गलती करी तो याद रखना ये तुम्हारे दिल के आर पार होगा। तभी कैथरीन बोलती है कि मैं अपने आप स्टेक निकाल दूंगी। तभी कैथरीन बोलती है कि मुझे एक टाइम पे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार था और ये सुनने के बाद डेमन उसे इग्नोर करने लगता है और बोलती है कि जॉन को पता था कि एलाइजा को मारने पर मैं टूम से आजाद हो जाऊंगी और जॉन और इजाबेल की एक डील थी। वो डील ये थी कि डेमन और स्टेफन दोनों को मार दो और अलीना की लाइफ से निकाल दो। ये देखकर डेमन बोलता है ये तो उन्हें पता है, तुम्हें नई बात बताओ। तभी वो बोलता है कि उसके सामने एक चॉइस रखी गई कि क्लाउस को मारने के लिए इस टाउन में रुक जाओ या फिर स्टेफन को मरने दो। फिर डेमन बोलता है कि तुमने क्या चूज किया। तभी बोलती है कि वो स्टेफन को बचाना चाहती थी इसलिए वो टाउन में रुक गई है। तभी डेमन बोलता है अगर मैं मर जाता तो। तभी कैथरीन बोलती है कि मैं सिर्फ एक को ही बचा सकता। तभी डेमन बोलता है इट्स ऑलवेज स्टेफन। कैथरीन बोलती है कि सच बोल रही हूँ, इस पर बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। तभी डेमन को स्टेफन का कॉल आता है और वो कहता है कि मिस्टर मार्टिन अलीना के पीछे जा रहे हैं और तभी वो वहां से जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि कैथरीन भी बोलती है कि वो भी साथ जाएगी और वो उसको हेल्प करेगी। तभी डेमन बोलता है तुम हेल्प करना चाहती हो। तभी कैथरीन कहती है हाँ। वहीं पर हम पार्टी में देखते हैं कि अब मैट और कैरोलाइन वापस पैचअप हो चुका है और वो किस कर रहे हैं बाथरूम में।
वहीं पर अलीना अलीना आती है और अलीना ये देखकर वापस जाने लगती है और कहती है सॉरी टू डिस्टर्ब, और वहां पर मैट और कैरोलाइन कंटिन्यूअसली किस करते जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि बाहर आने पर हम देखते हैं कि अलारिक और आंट जेना की बातचीत शुरू हो चुकी थी और एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं सिचुएशन कैसी चल रही है। वहीं पर हम देखते हैं कि अलीना बानी के साथ जाने लगती है। तभी बानी बोलती है कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी और प्लीज शायद तुम इस बात से नाराज मत होना कि मैं डेट कर रही हूँ तुम्हारे भाई जेरेमी को। ये सुनने के बाद अलीना थोड़ी सस्पिशियस हो जाती है, बोलती है मेरे छोटे भाई को। और तभी बोलती है अलीना को हाँ शायद हाँ उसी को डेट कर रही हूँ। ये सुनने के बाद अलीना पहले एकदम नाराज सा फेस बनाती है और फिर हंस के बोलती है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम उसको बहुत अच्छा सपोर्ट करोगी, और वो गले लग जाते हैं। तभी अलीना को किसी का फोन आता है और फोन उठाने के लिए वहां से जाने लगती है क्योंकि वहां बहुत ज्यादा शोर था, और शोर की वजह से बोलती है बानी मैं अभी बाहर जाकर आती हूँ। फिर हम देखते हैं कि वहीं पर मिस्टर मार्टिन आ चुके थे और बानी से मिलके पूछती है कि वो कहाँ है। ये सुनने के बाद बानी बोलती है कि आप किसको ढूंढ रहे हो, बोलता है अलीना को। और वो सुनने के बाद बोलती है कि आप कुछ गलत सोच रहे हो और हमारे पास कोई और ऑप्शन भी होगा, अलीना को छोड़ दो। फिर वो बोलता है कि उन लोगों ने अलाइजा को मार डाला और यहाँ तक कि ल्यूकर को भी मार डाला और अब वो उसको माफ नहीं करने वाला है। तभी वो बोलती है कि तुमने उसको देखा है। तभी बानी बोलती है मैंने उसको नहीं देखा और आप शायद कुछ और ऑप्शन निकाल सकते हो, और बानी उसके रास्ते में आने की कोशिश करती है। और तभी मिस्टर ल्यूकर वहां पर आग लगा देते हैं और आग लगने देख बानी एकदम डर जाती है कि ये बहुत ज्यादा गुस्से में है और इस टाइम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और वहीं पर मिस्टर मार्टिन लाइट्स भी तोड़ देते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे अलीना को वापस सौंप दो। वहीं पर हम देखते हैं कि स्टेफन, शायद ये अलीना है या कैथरीन है वो हमें नहीं पता, उसके साथ अंदर आता है बार के अंदर। और वहीं पर हम देखते हैं कि कैरोलाइन को सिचुएशन बताते हैं पूरी कि क्या क्या बात हो रखी है। और वहीं पर जैसे ही अलारिक को पता चलती है सिचुएशन, वो आंट जेना को लेके यहाँ से जाने लगता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि मिस्टर मार्टिन गुस्से की वजह से आग लगाने लगता है, चीजें तोड़ने लगता है। तो वहीं पर उसे बानी रोकने की कोशिश करती है, तभी वो बानी को बेहोश करके गिरा देता है। वहीं अलीना को ढूंढने लगता है और तभी बानी को संभालने के लिए वहां पर मैट आ जाता है और मैट संभाल के उसको होश में लाता है बानी को कि बानी तुम होश में आ जाओ। वहीं पर हम देखते हैं कि स्टेफन मिलकर मिस्टर मार्टिन को अलीना से मिलाता है और कहता है कि अलीना तुम इसको समझाओ। तभी अलीना बोलती है कि मिस्टर मार्टिन आप समझने की कोशिश करो, सिचुएशन ऐसी नहीं है जैसे आप समझ रहे हो, और आप प्लीज थोड़े शांत हो जाओ। मिस्टर मार्टिन बिल्कुल भी शांत नहीं होते सुनकर। तभी मिस्टर मार्टिन पे कैरोलाइन अटैक करती है और कैरोलाइन अटैक करके उनको भागने का मौका देती है अलीना और स्टेफन को, और वो वहां से भाग जाते हैं। बट मिस्टर मार्टिन का गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो कैरोलाइन को इतना ज्यादा पेन देते हैं सर के अंदर, उसकी नसें फाड़ देते हैं अंदर से बाय द वे, और जिससे वो दर्द के मारे चिल्लाने लगती है, रोने लग जाती है कैरोलाइन। और कैरोलाइन का रोना देखकर मैट वहां पर आ जाता है और उसको संभालने की कोशिश करता है और मिस्टर मार्टिन को देखकर उस पर अटैक करके उसको एकदम दीवार में लगा देता है। और ये देखते हुए मिस्टर मार्टिन एक बोतल फोड़ता है और वो फूटी हुई बोतल सीधा मैट के गले पे लगा देता है, और वो लगाने के बाद वो मैट के गले पे लगा देता है और वो लगने के बाद मैट खूनम खून हो जाता है। और वहां पर फिर कैरोलाइन उसे संभालने लगती है और मिस्टर मार्टिन वहां से चले जाते हैं। कैरोलाइन इतना सारा खून देके बहुत ज्यादा डर जाती है और वो अपने वैम्पायर रूप में आने लगती है, बट वो अपने आप को कंट्रोल करती है पूरा और लंबी सांसें भरती है और अपना खुद का हाथ बाइट करके अपना खून पियाती है मैट को, जिससे कि वो सही हो जाए और वो हील भी होने लग जाता है। और तभी मैट को सारी बातें याद रहती हैं, उसकी आंखें लाल होना, उसकी आंखों के पास वो रिंकल्स आना, और ये सब चीजें मैट देख लेता है और थोड़ा घबरा जाता है। वहीं हम देखते हैं कि बानी और जेरेमी घर पर बैठे हुए थे और जेरेमी बोलता है कि जो मिस्टर मार्टिन ने तुम्हारे साथ किया वो बिल्कुल गलत था, तुम्हारी पावर छीनना और ये सब, और तुम्हें एट लास्ट बेहोश कर देना। तभी बानी बोलती है कि हम उसके बारे में अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, बट अभी अलीना की सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। तभी हम देखते हैं स्टेफन और अलीना घर के अंदर आ जाते हैं और कहते हैं कि घर के अंदर कोई और तो नहीं है। तभी जेरेमी बोलता है कि हम भी बस तभी आए हैं और उनको पता नहीं है। तभी हम देखते हैं अलीना अपने रूम में जाने लगती है और अपने बाथरूम में जाके टैप ऑन करती है और हाथ धोने लगती है। उसी मोमेंट में देखती है कि मिस्टर मार्टिन उसके पीछे खड़े थे और उसको अटैक करते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट तभी पन्ने खुलते हैं कि वो अलीना नहीं कैथरीन थी। कैथरीन अपने भयानक रूप में आती है और मिस्टर मार्टिन को मार डालती है। और तभी वहां पर देखते हैं कि बानी और स्टेफन सब आ जाते हैं और तभी बानी बोलती है कि तुम्हें इसको मारने की कोई जरूरत नहीं थी। तभी कैथरीन बोलती है कि हाँ जरूरी था क्योंकि ये हमें मार सकता था। ये कहने के बाद वो मिस्टर मार्टिन के पास बैठ जाती है और मिस्टर मार्टिन के पास बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था कैथरीन। बट उसी मोमेंट पे मिस्टर मार्टिन एकदम होश में आते हैं और एकदम बानी का सर पकड़ लेते हैं और बानी डर के मारे चिल्लाने लगती है और स्टेफन एकदम मिस्टर मार्टिन की गर्दन तोड़ देता है, जिससे फिर से और पक्का मिस्टर मार्टिन की अब डेथ हो चुकी थी। वहीं हम अगले सीन में देखते हैं कि अलीना वहां पर आ चुकी थी और डेमन से आके पूछती है कि तुमने कैथरीन को कैसे मनाया ये सब काम करने के लिए।
तभी वो बोलता है कि वो अपने आप को खुद शामिल किया, हमने उसको बिल्कुल भी नहीं कहा, और वो खुद ही अपने आप इंसिस्ट हो गई काम करने के लिए। फिर वहाँ कैथरीन आती है और उसे उसका नेकलेस पकड़ाने लगती है और कहती है तुम इसे ड्राई वॉश कर लेना क्योंकि तुम्हें तो मुझसे बहुत एलर्जी है। ये कहने के बाद अलीना वो नेकलेस ले लेती है और कैथरीन को थैंक यू भी नहीं बोलती। तभी कैथरीन बोलती है शायद तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। तभी वो कहती है कि मुझे पता है तुमने आज हेल्प की, बट डजंट मीन कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ। तभी कैथरीन भी बोलती है कि मैं भी तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं करती हूँ, बस मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि उसे एक टीम बन के काम करना है और उनका टारगेट एक ही है, वो है क्लाउस को मारना, और उन्हें टीम बन के काम करना पड़ेगा चाहे हम एक दूसरे को पसंद करें या फिर ना करें, और उस पर ट्रस्ट करो या ना करो यही सच है। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगती है और तभी अलीना कहती है कि प्लीज इसको यहाँ से लेके जाओ, आंट जैन आ गई तो और बड़ा पंगा खड़ा हो जाएगा। वहीं पर हम देखते हैं गेट पर अब आंट जैन आ चुकी थी और उनके साथ थे अलारिक। अलारिक आंट जैन को समझाने की कोशिश करते हैं कि इजाबेल तो अब मर चुकी है और उसके बारे में बात करने से अब कोई फायदा नहीं है और पुरानी बातों को भुला दिया जाए, पास्ट को पास्ट में रखें। अब एक सोल्यूशन है, इजाबेल मर चुकी है और वो कभी जिंदगी में वापस नहीं आने वाली। ये कहने के बाद उसे समझाने की कोशिश करता है। वहीं पर हम देखते हैं बानी और जेरेमी के रूम में थे और तभी वो बोलता है कि एकलौती विच जो तुम्हारी पावर दे सकती थी बानी, वो मर चुकी है, अब तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है और जो जिसकी तुम्हें खास जरूरत थी। ये सुनने के बाद बानी उसको गले लगती है और उसके कंधे पे हाथ रखकर एकदम कमरे की लाइट जलाने लगती है और अपनी पावर दिखाने लगती है। ये देखने के बाद जेरेमी बोलता है कि तुम्हारी पावर है अभी भी। तभी वो बोलता है कि मिस्टर मार्टिन ने मरने से पहले उसकी पावर वापस कर दी थी और उसने जिम्मेदारी दी है कि क्लाउस को मारने की, और उसने तरीका भी बताया है। ये सुनने के बाद जेरेमी खुश हो जाता है और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वहीं पर हम अगले सीन में देखते हैं कि डेमन बेड पर लेटा हुआ कोई जर्नल पढ़ रहा था। तभी हम देखते हैं कि बहुत ही रोमांटिक सी होके कैथरीन उस रूम में आती है और उसके पास बैठ के लेट जाती है और पूछती है डेमन से, तुम्हें तो एमिली के बारे में पता है कि जब से उसको विच का बारे में पता चला लोगों को कि वो विच है, उसने उसको जला डाला था और वो उसी लोकेशन पे जलाया था जहां पर पहली 100 विचेस मरी थी। तो तुम्हें उस लोकेशन के बारे में पता है, बट तुम अब तक झूठ क्यों बोल रहे थे। तभी कैथरीन उसके पास आने लगती है और रोमांटिक हो जाती है और बोलती है कि जैसे तुमने आज मुझसे रफ और बैड बिहेव किया वो उसे पसंद आया, और वो उसको किस करने लगती है। और तभी डेमन उसके बहुत ज्यादा पास हो जाता है और किस करने ही वाला होता है, और तभी वो कैथरीन को साइड में धक्का दे देता है और कहता है किसी और को ढूंढ लो। और ये सुनने के बाद कैथरीन की जल जाती है। तभी कैथरीन वहां से जाने लगती है और उसका एकदम मूड ऑफ हो जाता है और वो मन ही मन सोच रही होती है कि कितना अकड़ू है डेमन, और यहीं पर डेमन स्माइल करता है सोचकर और वो वहां से चली जाती है कैथरीन। अब हम लास्ट सीन में देखते हैं कि मैट होश में आ चुका था और वहीं पर कैरोलाइन उसका वेट कर रही थी होश में आने का, और जैसे ही वो होश में आता है कैरोलाइन उनसे बात करने लगती है और बोलती है कि मेरे ब्लड ने तुम्हें हील कर दिया। ये सुनने के बाद मैट बोलता है कि तुम्हारा ब्लड मुझे हील कैसे कर सकता है। तभी वो बोलती है कि एक वैम्पायर का ब्लड यही तो करता है कि दूसरों को हील कर सकता है। और ये सुनने के बाद बोलता है तुम एक वैम्पायर हो, और वो सोचने के बाद वो घबराने लगता है। और तभी वो बोलती है कि तुम्हें घबराने की बात नहीं है और वो पहले जैसी ही है जैसी वो थी। तभी वो बोलता है कि विकी भी वही बोल रही थी मरने से पहले कि उसको वैम्पायर दिखे थे, उस पर वैम्पायर ने अटैक किया। क्या तुमने अटैक किया कैरोलाइन? वो बोलती नहीं नहीं मैं नहीं हूँ। फिर वहां से वो जाने लगता है और भागते हुए गेट की तरफ भागता है। तभी कैरोलाइन उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और उससे समझाने की कोशिश करती है, बट मैट समझने के लिए रेडी ही नहीं होता और वो वहां से घबराता है और घबराते घबराते उनके बीच में एक तरह से फाइट सी होने लगती है। और वहां पर देखते हैं अब कैरोलाइन के ड्रीम टूटने लगे थे। अब हम लास्ट सीन में देखते हैं कि आंट जेना घर आ चुकी थी और अलीना से बातें करने लग रही थी, और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि गेट की घंटी बजती है और आंट जेना गेट खोलने के लिए जाती है और गेट खोल के पूछती है कि आप कौन। तभी वो बोलती है कि मैं इजाबेल हूँ, अलीना की माँ। और ये सुनने के बाद एकदम आंट जेना हैरान हो जाती है और एकदम कंफ्यूज हो जाती है कि इजाबेल जिंदा है। और वहीं पर हम देखते हैं अलीना दूर खड़ी देख के एकदम शौक थी कि इजाबेल यहाँ क्या करने आई है। बट सबसे बड़ा शौक कहूंगा इसमें आंट जेना के लिए था, और अब अलारिक फंस चुका था क्योंकि आंट जेना को उसने बोला था कि इजाबेल तो मर चुकी है, और उसी बात के ऊपर उनका फिर से पैचअप हुआ था और वो उसने झूठ बोला था और उसके सामने खड़ी थी इजाबेल। और अब अलारिक का क्या होगा भाई अगले एपिसोड में देखते हैं, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है गाइस। तो आई होप यू लाइक दिस एपिसोड भाई। इसमें बहुत सारे ड्रामा हुए। यहाँ पर हम देखते हैं कि डेमन अब इग्नोर करने लगा है कैथरीन को। वहीं पर अब अलारिक की बैंड बजने वाली है क्योंकि उसने 3-4 बार बोला कि भाई इजाबेल तो मर चुकी है, बट अब इजाबेल बिल्कुल सामने खड़ी है आंट जेना के। वहीं पर हम देखते हैं कि डेमन अब कैसे बचेगा कैथरीन से, क्योंकि कैथरीन अभी भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। वहीं पर हम देखते हैं कि मिस्टर मार्टिन मर चुके हैं, बट उसने सारी जिम्मेदारी क्लाउस को मारने की सौंप दी है बानी को। अब ये सब होगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, देखते रहो और अपना ख्याल रखो, घर पे रहो लॉकडाउन में। एंड टाटा बाय बाय। और भाई मैं स्ट्रेंजर थिंग्स भी डालता रहूंगा इन बिटवीन,
तो डोंट केयर, अगर अच्छा लगे तो देखो वरना छोड़ दो, नो प्रॉब्लम। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।